नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों आज इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो पेरेंट्स का एक बड़ा ही कॉमन सवाल आ रहा है कि सर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सैनिक स्कूल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में मिलिट्री स्कूल के बारे में बताऊंगा। फॉर्म अभी नहीं निकला है, ठीक है जी। फॉर्म आपका 1 दिसंबर तक, इस बार हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो 1 दिसंबर तक ऑनलाइन निकल सकता है, ठीक है जी। और आपको बता दूं कि आपका जो सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए निकला हुआ है और 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिलिट्री स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट करो बच्चे का, अगर आप अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं, मुझे आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और मेल है कि फीमेल। अगर आप मुझे ये 3 चीजें मैसेज कर देते हैं तो आपको मैं एज के अकॉर्डिंगली गाइड करूंगा कि आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी, 2021 के लिए। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल का जो हमने वीडियो बनाया था ठीक 1 महीना पहले, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं कि 14 अक्टूबर को हमने एक वीडियो डाला था और पूरे ऑल ओवर इंडिया से, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, बहुत जबरदस्त प्यार मिल रहा है और करीब करीब 53,000 व्यूज आ चुके हैं सिर्फ 1 महीने में। तो ऐसे ही अपना प्यार जो है वो बरसाते रहिए और लाइव वीडियो का मजा लेते रहिए। आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम होता है वो आपका OMR बेस्ड होता है। 1 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल सकता है। मैं आपको वादा करता हूं जैसी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा सबसे पहले आपको मेरी वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 6th क्लास की अगर बात करें तो आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अगर हम लोग 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में आपका आता है इंग्लिश, हिंदी, सोशल, आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। तो आपका 9th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जबकि 6th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं और अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होता है। फिर इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मेडिकल के लिए भी बुलाया जाता है। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा www.rastriyamilitryschools.edu.in पर जाकर के आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 दिसंबर तक मैं आशा करता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको रिटन के लिए भी तैयारी करवाना है, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करवाना है, फिजिकल फिटनेस की भी तैयारी कराना है, ठीक है जी। तो ओवरऑल आप तैयारी करवाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। आप शॉर्टकट मारेंगे, देखिए ये बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है। जब आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बनता है, आपका बच्चा आर्मी में जाएगा, ऑफिसर बनेगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होगा, ये बड़ा ही सीरियस मैटर है। 15 से 20 लाख रुपए आपके बच्चे की सैलरी होगी, आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी, आपको घर मिलेगा और जो एक प्रेस्टीज की बात होती है वो तो उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सीरियस मैटर है और इसको आप लोग लाइटली मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म का फायदा उठाइए, ठीक है जी। आगे चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पिछले सालों में, है ना, अब 2021 में क्या होने वाला है इसके बारे में अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला है। 1 दिसंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन निकल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि बार बार पेरेंट्स डिमांड कर रहे थे सर फॉर्म कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा, तो मैंने एक वीडियो बनाना उचित समझा ताकि हमारे पेरेंट्स की परेशानी थोड़ा कम हो जाए, पेरेंट्स बार बार परेशान ना हो। कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो जर्नल का फॉर्म निकलता है उसकी जो फीस होती है वो 600 रुपए होती है और जो SC और ST वाले बच्चों के लिए, जो हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे हैं या अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उसकी जो फीस है वो 300 रुपए लगती है। और पहले आपका जो फॉर्म निकलता था वो DD के माध्यम से मंगवाया जाता था। तो अगर आप DD के माध्यम से मंगवाते हैं तो उसमें 50 रुपए का आपका स्टैंप का भी खर्चा आ जाता है,
ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। मान के चलिए ऐसा ही कुछ इस साल भी होगा लेकिन ऑनलाइन निकलेगा। और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवा सकते हैं या आपका बच्चा घर पे बैठ करके तैयारी करना चाहता है, आप अंबाला में नहीं आ सकते हैं, आपको हॉस्टल की फीस ज्यादा लगती है, कोचिंग की तैयारी की फीस आपको ज्यादा लगती है, तो आपका बच्चा घर पे बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है। ठीक है जी। आपके बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की तैयारी ऑनलाइन करवाई जाएगी। अच्छी बात क्या है कि आपके बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली, ध्यान से समझिए, अगर आपका बच्चा पूरे साल तैयारी करता है तो 5 फॉर्म, और अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम की तैयारी करता है यानी 5 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की तैयारी करता है, तो एक एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का हम 3 फॉर्म फ्री भर देते हैं ताकि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो जो भी पहले आपका डीडी बनता था, ठीक है जी, जो आपका पहले डीडी बनता था, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, 2021 में आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन निकल सकता है। पहले आपका क्या होता था कि आपका डीडी के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता था, तो आपको अब अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है और डीडी बना करके नहीं भेजना है किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। तो मैं आपको बता दूं कि काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, बिना कोई जानकारी लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में, अजमेर में, बेलगांव में, धौलपुर में, वहां पे डीडी बना के भेज दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, डीडी के माध्यम से आपको नहीं भेजना है। ठीक है जी। नहीं तो फिर वो जो आपका 500-600 रुपया जो आपकी फीस है, वो आपका पैसा जो है वो आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा आपको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। 2021 के लिए फॉर्म इस बार ऑनलाइन 1 दिसंबर तक निकल सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो आपको पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन होता है, क्लास 9 में एडमिशन होता है और क्लास 11 में भी एडमिशन होता है। 11th में जो एडमिशन होता है वो 10th के रिजल्ट के आधार पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप 6th क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं, 9th क्लास में या 11th क्लास में, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बॉयज को एडमिशन मिलता है, लड़कियों को यहां पे किसी भी तरह का एडमिशन नहीं दिया जाता। 6th क्लास के लिए जो लड़कों की एज है वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। यानी अगर आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 है, यानी अगर आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहा है तो आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का भी भरेगा। अगर आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है तो आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की तो 13 से 15 साल, ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की तो 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आप लोगों को अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, तभी आपका बच्चा सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो पाएगा। और एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक अच्छी चीज क्या है कि अगर किसी के फादर, ध्यान से सुनिए, कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर या मदर डिफेंस में है और उनके फादर या मदर शहीद हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अपर एज लिमिट बढ़ा दी गई है। यानी 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल है, तो जो अगर किसी के फादर या मदर शहीद हो गए हैं तो उस बच्चे की अपर एज लिमिट यानी 12 से 12.5 भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है तो 13 से 15 साल की जगह 15 की जगह 15.5 भी हो सकता है 9th क्लास के लिए, किसी बच्चे के फादर या मदर अगर आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में शहीद हो गए हैं तो। ठीक है जी। तो ऐसे बच्चों को फायदा दिया जा रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से ये जो काम किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो इस स्कूल की फीस भी बहुत कम होती है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए बच्चे की सैलरी होती है। बच्चा आपका मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करेगा, वहां से आपका बच्चा ऑफिसर बनता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल बनता है। तो कहने का मतलब ये बहुत सीरियस मैटर है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि सिर्फ एक 600 रुपए का फॉर्म भर देंगे, 1 महीने की तैयारी करवा देंगे या 1 महीने ऑनलाइन तैयारी करवा देंगे, बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को सीरियसली नहीं लेंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। अगर आप फ्यूचर को सीरियसली नहीं देखते हैं, फ्यूचर भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। सिंपल सा फंडा है। अगर हम लोग बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 6th क्लास में एडमिशन होने के लिए आपका बच्चा चाहे 4th में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है या 6th क्लास में पढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 9th क्लास में एडमिशन होने के लिए वो बच्चा 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है जो बच्चा 8th क्लास पास है। ध्यान से समझिए, 9th क्लास में किस बच्चे को एडमिशन मिलेगा? जो बच्चा अभी 8th क्लास में पढ़ रहा है या 8th क्लास पास कर चुका है, ऐसे बच्चे को 9th क्लास में एडमिशन मिल जाता है। तो 7419999928 पर कॉल करो। कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपके पास बहुत अधिक फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, आपका बेटा पढ़ने में अच्छा है, आपकी बेटी पढ़ने में अच्छी है, हम आपकी मदद करेंगे। आपके बच्चे को पूरे साल भर फ्री तैयारी करवाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है आपका बच्चा हमारे स्कूल को रिजल्ट देगा, आपका बच्चा हमारी एकेडमी को, हमारे कोचिंग सेंटर को, हमारे विद्यालय को रिजल्ट देगा, तो हम आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है जी। और अगर आपको लगता है तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर 1 साल के लिए कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवा सकते हैं, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग। ठीक है जी। आपको स्कूल के अंदर एसएसबी की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, रिटन एग्जाम, फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। हर रोज शाम को 2 घंटे फिजिकल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 1 साल की प्रॉपर तैयारी करवाने के लिए, आपको मैं बता दूं कि अगर आप अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 30 नवंबर से पहले पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगले साल मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। बात करते हैं फीस की। ये फीस वाला जो मुद्दा है वो पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जबरदस्त कोई स्कूल नहीं है। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में इसका नाम जो है 2007 में इसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फीस है वो बहुत कम है। अगर आप बच्चे के जो फादर है वो इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, 70% जो सीट्स हैं वो फौजियों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। चाहे बच्चे के फादर आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, यानी 6th क्लास में 80 सीट्स है, 9th क्लास में 20 सीट्स है। टोटल सीट्स कितनी है? 100। तो 100 में से 70 जो सीटें हैं वो तो भाई सिर्फ फौजियों के ही बच्चों को मिलेगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, सुनामी आए, वो 70 सीटों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उस 70 सीटों में किसको एडमिशन मिलेगा? आर्मी वाले के बच्चे को, एयरफोर्स वाले के बच्चे को, नेवी वाले के बच्चे को। बाकी जो आपकी 30 सीटें बच गई, ध्यान से सुनिए, 6th क्लास में 80 सीट्स, 9th क्लास में 20 सीट, तो टोटल आपकी 100 सीट्स हैं। तो उसमें से सिर्फ जो 30 सीटें हैं वो सिविलियंस के बच्चों को या ऑफिसर्स के बच्चों को, जो इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं, सिविलियंस के बच्चे हैं, बिजनेसमैन के बच्चे हैं, उनको सिर्फ 30 सीटें मिलेंगी। बट आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको तो सिर्फ 1 सीट चाहिए ना। देखो, जो पेरेंट ढंग से तैयारी करवा रहे होंगे ना वो कॉन्फिडेंट होंगे, उनको पता है यार मेरे बच्चे को सिर्फ 1 सीट चाहिए। बाकी 90% लोग तो ट्राई मारते हैं, फॉर्म भर के देख लेते हैं। बाकी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 90% लोग तो कंपटीशन से बाहर हैं। क्यों? वो सोचते हैं एक किताब लेके तैयारी करवा के देख लेते हैं, फॉर्म भर के देख लेते हैं, 1 महीने ट्राई मार के देख लेते हैं। तो जो ये वाला जो एटीट्यूड है ना ट्राई मारने वाला, वो तो पहले ही बाहर है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको प्रॉपर डेडिकेटेडली कम से कम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर बनने में 5-5.5 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, ठीक है, सीए बनने का एक प्रोसेस होता है, अरे क्रिकेटर बनने का एक प्रोसेस होता है ना। जैसे क्रिकेटर किसी को बनना है तो वो 10-12 साल की उम्र से, छोटी एज से तैयारी शुरू कर देता है। तो ऐसे ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून में तैयारी करने का भी एक प्रोसेस होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? ट्राई मार रहे हो। तो ट्राई मारने वाले तो पहले ही कंपटीशन से बाहर है। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा मैं कड़वा बोलता हूं, क्योंकि मैं रात को 9 बजे आपको खुश करने के लिए नहीं आता हूं, आपको जगाने के लिए आता हूं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंबाला आओ, आप हमारे एकेडमी से तैयारी करवाओ, आप हमारे कोचिंग सेंटर से, स्कूल से तैयारी करवाओ। ना 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 ना, आप हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे स्कूल से तैयारी करवा सकते हो। अगर आपको आपके घर के आसपास अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, आपको अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, आपको अच्छे ट्रेनर मिल रहे हैं, ठीक है जी,
अगर आपको हमारे से बेटर स्कूल मिलता है तो आप वहां पे तैयारी करवाओ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ी तैयारी तो करवाओ यार। 15 लाख 20 लाख रुपए सैलरी होती है, मजाक थोड़ी है सालाना, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। बच्चा आपका इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनेगा, ऑफिसर, तो ये मजाक थोड़ी चल रहा है। और अगर हम लोग बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे OR कैटेगरी में आते हैं, उनकी पूरे साल की फीस सिर्फ 12,000 रुपए। ठीक है जी, सिर्फ हम लोग फीस की बात करें जिसको हम लोग ट्यूशन फीस बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए है। तो जो मान लीजिए कोई OR कैटेगरी में कौन आता है, जैसे आपके सोल्जर्स आते हैं, आपके लास नायक आते हैं, नायक आते हैं, हवलदार आते हैं, उनके बच्चों की फीस कितनी है पूरे साल की? सिर्फ 12,000 रुपए। अगर हम उसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ जोड़ भी देना तो भी आपका साल का 50-60 हजार से ऊपर का खर्चा नहीं होगा। और अगर आपके फादर इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में JCO रैंक पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, ठीक है जी, तो जो आपके जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनकी फीस कितनी होती है उनके बच्चों की? सिर्फ 18,000 रुपए। सोचो, सिर्फ 18,000। यानी अगर मैं फीस की बात करूं, अगर मैं उसमें रहना पीना खाना भी जोड़ दूं तो जो JCO है उनकी फीस कितनी लगेगी? 60,000 70,000, बस, इससे ज्यादा फीस नहीं है। और अगर मैं बात करूं ऑफिसर्स की, जो आपके आर्मी में, जो एयरफोर्स में और नेवी में जो लेफ्टिनेंट है, सोचिए, जो आपके कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट मेजर है, जो आर्मी में ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स में और नेवी में, उनके बच्चों की साल की फीस कितनी है? सिर्फ 32,000 रुपए। तो यानी अगर हम खाना पीना रहना सब कुछ मिला दे तो टोटल आपकी 80,000 से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे सिविलियंस के बच्चों की। तो सिविलियंस, जैसे मान लीजिए किसी के फादर बैंक में जॉब करते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, या कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठीक है जी, तो आपको मैं बता दूं कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में नहीं है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं बेचारे। जो पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, असम राइफल, ITBT, CISF, ये बेचारे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और हमारे पास बड़ा कॉल आता है, हमें भी बड़ा दुख होता है कि काश 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 हम किसी तरीके से इनकी मदद कर पाते। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में नहीं आते हैं वो सभी लोग सिविलियन कैटेगरी में आते हैं। और सिविलियंस की फीस कितनी है? 51,000 रुपीज, एक साल की फीस। और अगर हम इसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग सब कुछ जोड़ दें तो भी आपका 1 लाख रुपए, मोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा आपका कितना खर्चा आएगा? सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सोचो आप। तो यार मिलिट्री स्कूल जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको चलाया जाता है, और इसीलिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस भाई बहुत कम है। तो मेरी कोशिश क्या रहती है, मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं। मेरा क्या लालच है? आपका बच्चा ऑफिसर बन जाए, आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल से निकल जाए, किसी अच्छे स्कूल में पहुंच जाए, क्योंकि 12th क्लास तक आपको NDA की ट्रेनिंग, सारा खर्चा कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी। चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो RIMC देहरादून है, सारा खर्चा आपका कौन उठाएगी? गवर्नमेंट उठाएगी। तो बहुत ही कम फीस में आपके बच्चे को NDA की ट्रेनिंग करवाई जाती है। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पापा या मम्मी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में काम करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ऐसे बच्चे वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। उनकी फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि उनको सर्विस दी जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो हमारे SC और ST कैंडिडेट्स हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल आता है, सर हमारी फीस कितनी होगी? ये तो जनरल वालों की फीस है। तो चाहे वो आर्मी वाले हैं, चाहे वो एयरफोर्स वाले हैं, चाहे वो नेवी वाले हैं, चाहे वो सिविलियंस के बच्चे हैं, कोई भी पेरेंट्स जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी यहाँ पे फीस दी गई है उसका सिर्फ 25% फीस आपको देना है। यानी अगर कोई आर्मी में OR कैटेगरी में आता है, वो SC या ST है, तो उसकी फीस 12,000 रुपए नहीं लगेगी, 12,000 का सिर्फ 25% पैसा लगेगा, यानी सिर्फ 3,000 रुपए लगेगा। अगर कोई JCO कैटेगरी में आता है तो 18,000 रुपए फीस नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो SC ST है, तो उनकी फीस सिर्फ 25%। अगर कोई सिविलियन बच्चा है तो सिविलियन वाला बच्चा की फीस कितनी है? 51,000। लेकिन अगर वो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी फीस सिर्फ 25% लगेगी, यानी 51,000 का सिर्फ 25%। अगर वो आर्मी में ऑफिसर्स हैं तो उनकी 32,000 रुपए फीस नहीं लगेगी, क्योंकि वो SC और ST कैटेगरी से हैं, तो 32,000 का सिर्फ 25%। तो अब यहाँ पे जो खेल है वो थोड़ा सा पलट गया है। यानी जो भी हमारे SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पेरेंट्स, भाई मैं तो कह रहा हूं उनके दोनों हाथ में लड्डू है ना। और
लोग सको तो लोग लो। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फीस सिर्फ 25% लगेगी, है ना, सिर्फ और सिर्फ 25%। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर या मदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में और वो शहीद हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों की ट्यूशन फीस तो लगेगी नहीं, सिर्फ रहने खाने पीने का जो खर्चा आता है सिर्फ वो लगेगा। यानी जो मैंने अभी आपको फीस दिखाई है 12,000, 18,000, 32,000, 51,000, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा अगर आपके फादर या मदर इंडियन आर्मी में शहीद हो गए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है। क्योंकि देखिए कई लोग है ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि शहीद की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो जो जिनके फादर या मदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में शहीद हुए हैं, तो आपको समझना है। अब कई लोग क्या होता है कि वो आर्मी में एयरफोर्स में रहते रहते उनकी डेथ हो गई है, तो उनको लगता है कि वो शहीद है। वो शहीद नहीं माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन, मतलब जो डिफेंस का जो भी सिस्टम है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो 6th क्लास की अगर बात करें तो भैया 6th क्लास में जो मैथ्स का इंग्लिश का पेपर है वो 50 नंबर का है, रीजनिंग का पेपर आपका 50 नंबर का है, मैथ्स का पेपर आपका 50 नंबर का है, और जीके और करंट अफेयर्स का भी पेपर 50 नंबर का है। लेकिन आपको खुशी होगी जानकर कि क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे शहरों से आते हैं, छोटे स्कूलों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, और इसीलिए इंग्लिश के जो नंबर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। यानी और इंग्लिश में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लेने हैं। क्वालिफाइंग नंबर कितने हैं? 35%। यानी अगर 50 में से आपका बच्चा 17.5 नंबर ले रहा है, बहुत है बस, क्योंकि इसके इंग्लिश के नंबर ही नहीं जुड़ते हैं। क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि ऐसे तो सारे शहरों के बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, है ना, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए देकर के बोर्डिंग स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे तो सिलेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश में। लेकिन हमारे गांव के बच्चे को बराबर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिस्टम क्या बना दिया है भाई, इंग्लिश में सिर्फ 35% नंबर लेने हैं, 17.5 नंबर आपको लेने हैं बस। 50 में से 17.5 नंबर ले लिए बहुत है। चाहे उसके बाद आप 50 में से 50 भी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 में से 20 ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 17.5 नंबर लेने हैं बस। बाकी अगर हम लोग बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको, रीजनिंग में, मैथ्स में और जीके में आपको कम से कम 40% नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी रीजनिंग में, रीजनिंग के नंबर, मैथ्स के नंबर और जीके के नंबर जुड़ते हैं, तो आप टारगेट करो कि रीजनिंग में आपके 50 में से 50 आए, मैथ्स में आपके 50 में से 50 आए, जीके में आपके 50 में से 50 आए। और कब आएंगे? जब आप प्रॉपर तैयारी करवाओगे, रिस्क लोगे, घर से बाहर निकलोगे, है ना, बहानों से बचोगे, तब बात बनेगी। इसी कोरोना में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके से उन्होंने पाइपलाइन लगाई हुई है, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खुश हैं। इसी कोरोना में काफी लोग हैं जो बहाना मार रहे हैं। आज आप जहां पे भी हैं, आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपने पास्ट में आपने वर्कआउट नहीं किया अच्छे से, इसीलिए आज आप बुरी कंडीशन में, समझना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बेटर करना है तो आज प्रेजेंट में आपको पाइपलाइन लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बहाने से बचना पड़ेगा, है ना। मैं बार बार समझाता हूं, 90% पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर एक बार ट्राई करके देखते हैं, 600 रुपए का फॉर्म है, भर के देखने में क्या जाता है, 1 महीना तैयारी करवा के देख लेते हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आपका बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं होगा। आप सोचो कि मैं अपने बच्चे को 1 साल 2 साल तैयारी करवाऊंगा, ठीक है जी। ध्यान से समझो, अगर आप कोई काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको तरीका बदलना होता है, आपको गोल नहीं बदलना कि अरे भाई सैनिक स्कूल में तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, मिलिट्री स्कूल में तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो रहने देते हैं, है ना। आपको तरीका बदलना पड़ेगा कि आप पहले घर पे तैयारी करवा रहे थे, अब आपको अंबाला में ला करके प्रॉपर तैयारी करवाना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कोचिंग सेंटर से तैयारी करवानी चाहिए, स्कूल में तैयारी करवानी चाहिए, है ना। पहले आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार ऑनलाइन में उतना इफेक्टिवनेस नहीं आता है, तो आपको स्कूल में लाना पड़ेगा, आपको तरीका बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको कह रहा था कि रीजनिंग के 50 नंबर का पेपर होता है, मैथ्स में 50 नंबर का और जीके में 50 नंबर का, तो इसमें आपका सिर्फ 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। यानी अगर आपके रीजनिंग में 20 नंबर आ गए, मैथ्स में 20 नंबर आ गए और जीके में 20 नंबर आ गए, तो आपका बच्चा पेपर सिर्फ क्वालिफाई करेगा। लेकिन सेलेक्ट होना है तो आपको टारगेट करना है रीजनिंग में, मैथ्स में और जीके में, मतलब बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपका इंटरव्यू की, है ना। जैसे पेरेंट, ये स्पेशल मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जो घर पे बिठा करके तैयारी करवा रहे हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा मेरे भाई कि यहाँ पे इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होता है। इंटरव्यू में बच्चा तोते की तरह बोलना चाहिए, और अगर इंग्लिश में बोलेगा तो प्लस पॉइंट है, हिंदी में बोलेगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है, फर्राटा इंग्लिश मार रहा है, तड़ इंग्लिश में बोल रहा है, तो मजा ही कुछ और है। लेकिन
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई नहीं, हिंदी में ही बोल लेगा, पंजाबी में बोल लेगा, गुजराती में बोल देगा, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद भी आपके बच्चे को वापस से घर भेज देंगे, है ना, वापस से। और ये मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर आप इतनी आसानी से मौका जाने दोगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं 9th क्लास की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, जल्दी से जल्दी। मैं देखता हूं बार बार पेरेंट्स लाइव तो बहुत आते हैं लेकिन चैनल को प्रॉपरली सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो के नीचे देखो एक लाल बटन है, ध्यान से। मेरी वीडियोस थोड़ा लंबी होती हैं, है ना, क्योंकि मैं ये वीडियोस व्यूज के लिए नहीं बनाता हूं। अगर मेरी वीडियोस में व्यूज भी कम आए तो मेरे को कोई दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जरूरतमंद आदमी है वो मेरी वीडियो पूरी देखेगा। जिसको जरूरत है, जो बेचारा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बच्चों के बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बच्चों को फिर भी लाइफ में आगे निकालना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। लेकिन मैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि उन पेरेंट्स को मेरी बराबर वीडियो मिलती रहे। अब बात करते हैं 9th क्लास की। तो आपका इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आता है आपका इंग्लिश 50 नंबर का, हिंदी आपका 20 नंबर का, और सोशल और जीके आपका आता है 50 नंबर का। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 30 मार्क्स का आता है, ठीक है जी। तो हिंदी आपका 20 नंबर का आता है और सोशल और जीके जो है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। तो आपका पेपर 1 आता है 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका मैथ्स आता है 50 नंबर का, साइंस आता है 50 नंबर का। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर आता है। और 9th क्लास में 50% मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं और यहाँ पे इंग्लिश के भी नंबर जुड़ते हैं, आपके हिंदी के भी जुड़ते हैं, रीजनिंग के भी जुड़ते हैं, आपका जीके का भी जुड़ता है, साइंस का भी जुड़ता है, मैथ्स का भी जुड़ता है। तो कहने का मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 200 नंबर का पेपर है तो 100 मार्क्स लेकर के आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में आपको 50% लेने हैं, यानी इंग्लिश में 50 है तो कम से कम 25 लेने हैं, हिंदी में 20 है तो कम से कम 10 लेने हैं, सोशल 50 का है तो कम से कम 25 लेने हैं, मैथ्स 50 का है तो कम से कम 25 लेने हैं। लेकिन आप मेरी बात को समझो, अगर आपको पेपर क्लियर करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, तो चाहे वो पेपर आपका 6th क्लास का है चाहे 9th क्लास का, कम से कम 80% टारगेट करो। आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, लड़का पढ़ने में अच्छा है, लड़की पढ़ने में अच्छी है, आप हमारे स्कूल में लेकर के आओ, हम आपके बच्चे को प्रॉपर 1 साल बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। 1 साल बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी लो। आपको हिंदुस्तान में, आपको पूरी दुनिया में ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जो आपको डंके की चोट पे कह रहा है कि हम आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। हमारा यही लालच है कि आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में निकल जाए, पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और परमात्मा ने हमें भी बुद्धि दी, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो पूरी कोशिश है कि आपके बच्चों को सपोर्ट किया जाए और किसी तरीके से आपके बच्चे को निकाला जाए। तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू भी है। तो आप सोचो, अगर इंटरव्यू में आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेडिकल आपके बच्चे का अच्छा नहीं हुआ, आपके बच्चे की हाइट कम है या वेट ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? क्योंकि वैसे भी 8 महीने से लॉकडाउन है, तो अब हर आदमी का वेट बढ़ रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो फादर है, मदर है, हस्बैंड वाइफ, सबका वेट बढ़ रहा है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा ओवर वेट हो जाए या हाइट बच्चे की कम है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? बच्चे को मेडिकल में छांट दिया जाएगा। तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 24 घंटे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे हमारे स्कूल में, 24 घंटे। किसी बच्चे की हाइट कम है तो उसको अलग एक्सरसाइज करवाई जाती है, किसी बच्चे का वेट ज्यादा है तो उसको डेली बेसिस पे अलग से एक्सरसाइज करवाई जाती है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार अंबाला जाना थोड़ा मुश्किल है, बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी नहीं करवा सकते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लो कि ऑनलाइन बच्चे को कैसे तैयारी करवाएं, है ना। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो कि सिर्फ लाइव क्लासेस, इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करना है ना, क्योंकि जो फुल डे लाइव क्लासेस लगाओगे तो उसमें फीस थोड़ा ज्यादा होती है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो कि हमें सिर्फ इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ता है, तो आपका बच्चा हमारे स्कूल में भी आ सकता है, पढ़ सकता है, और आपका बच्चा ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के माध्यम से, अच्छी चीज क्या है कि फीस भी कम है और आपका बच्चा शाम को 3 घंटे 4 घंटे आराम से क्लासेस लगा सकता है, ठीक है। और फीस के अंदर ही आपको 15 बुक्स का सेट मिलेगा, आपके हम एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरेंगे, है ना। आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी देंगे, समझो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ताकि अगर संडे का दिन है, आपका बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट देगा ऑनलाइन, तो माँ बाप, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, फादर मदर हैं, पेरेंट्स हैं, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आज बच्चे का सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था, इतने नंबर आए हैं,
आज बच्चे का मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ था, इतने नंबर आए हर संडे को। बात करते हैं मेडिकल की, तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल जो होता है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हमेशा मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है ना। तो जितने भी हमारे आर्मी एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया होता है, वहां पे क्या होता है कि आपको हमेशा आपको मिलिट्री हॉस्पिटल मिल जाएगा। जैसे अंबाला हो गया, जलंधर कैंट हो गया, है ना, हिसार कैंट हो गया, नगरोटा जम्मू कैंट हो गया, नगरोटा कैंट हो गया। तो कहने का मतलब आपके बच्चे का अगर मेडिकल होगा तो कहां पे होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की। तो 70% सीट जो है वो आर्मी वाले बच्चों के लिए है, जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। तो 6th क्लास में 80 सीट्स, 9th क्लास में 20 सीट्स, तो टोटल 100 है। 100 में से 70 सीटें सिर्फ डिफेंस वालों को, वो इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन नेवी से, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड आदमी है, उनको भी मिलेगा। तो चाहे वो जेसीओज हैं, ओआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 70% सीट्स मिलेगी। बाकी जो 30% सीट्स हैं, 100 में से जो 30 सीटें हैं वो हमारे सिविलियंस के बच्चों के लिए है ना। तो कोई भी आदमी जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में नहीं आता है उसको हम सिविलियन बोलते हैं, ठीक है जी। चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले हो, पुलिस वाले हो, असम राइफल, आईटीबीटी, वो सिविलियन कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल मेरे पास बार बार आता है। तो 30% जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड है जो डिफेंस में ऑफिसर्स हैं और सिविलियन के बच्चों के लिए, और 50 सीटें, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, 50 सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व्ड है जिनके फादर या मदर डिफेंस में है और वो शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए 50 सीटें रिजर्व्ड है, ठीक है। और 15% जो सीट्स हैं वो एससी वालों के लिए, और 7.5% जो सीट्स हैं वो एसटी वालों के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑनलाइन सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिलवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं अपने बच्चे को क्यों ना घर पे बिठा के तैयारी करवाऊं और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, तो आपको हमारा 15,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपका हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट आपको फ्री देंगे, और आपके बच्चे को 3,000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम लेंगे पेरेंट्स के सवाल। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स बड़े एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, और हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता रहता है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। तो अगर आपको चैल में कॉल करके कोई जानकारी लेनी है तो आपके स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, तो आप अजमेर में अप्लाई कर सकते हैं, धौलपुर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो आप बेलगांव, जो कि आपका कर्नाटक में है, या बेंगलुरु में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, और एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में 80 सीट्स और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स हैं। और आप 15 बुक्स के सेट ले सकते हैं। कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि सर हमने विनय सर का वीडियो देखा था और हमें 15 बुक्स का सेट चाहिए। तो आपको उसमें 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, 10 सैनिक स्कूल के, 10 मिलिट्री स्कूल के, 10 सेंट्रल हिंदू स्कूल के और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च कर सकते, है ना। हर आदमी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कोशिश करता है बेचारा। जो भी पेरेंट्स का बजट होता है, पेरेंट्स कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर तक ऑनलाइन निकल सकता है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर को निकलेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं लूंगा हमारे पेरेंट्स के क्वेश्चन, है ना। प्रशांत कुमार जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ओबीसी वालों के लिए कोई कोटा नहीं है, ठीक है जी। अभी हो सकता है 1 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म निकले, तो इस साल से हो सकता है कि ओबीसी वालों को भी कोई कोटा मिले, लेकिन 15% एससी वालों के लिए, 7.5% एसटी वालों के लिए, और बाकी जो 70% जो सीट्स हैं वो आर्मी वालों के लिए रिजर्व्ड है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफी मैसेजेस आ रहे हैं। कविता जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर तक ऑनलाइन निकल सकता है। संदीप यादव जी, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रोहन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फीस की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है जी। संदीप यादव जी, अभिषेक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC देहरादून की जानकारी मिलती रहे फटाफट।
और अगर आप अपने बच्चे को ऑनलाइन तैयारी करवाना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को ऑफलाइन, तो मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा दिसंबर जनवरी आराम से आपका बच्चा घर पे बैठ करके ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है और ऑफलाइन भी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। शिव पूजन प्रसाद जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में मेडिकल होगा? बिल्कुल जी, मेडिकल के बिना कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल आपके बच्चे को हॉस्टल में नहीं लेगा। ठीक है जी। बाकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मेडिकल भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, मेडिकल भी होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है, दोनों चीजें आपकी होती है, रिटन एग्जाम भी होता है। मुकेश कुमार जी, एससी वालों को 15% और एसटी वालों को 7.5% कोटा मिल जाएगा। और अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, चाहे वो बेटा है बेटी है, और अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। हम आपके बच्चे को 1 साल बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ। अमन गुप्ता जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में इंटरव्यू होता है, मेडिकल भी होता है, रिटन एग्जाम भी होता है। ठीक है जी, सिर्फ सैनिक स्कूल में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ सैनिक स्कूल में। संदीप यादव जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल आपका शिमला में है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर आपका राजस्थान में है, और बेलगांव आपका कर्नाटक में है, बेंगलुरु भी आपका कर्नाटक में, और धौलपुर आपका राजस्थान में है। गोस्वामी जी का मैसेज है, एग्जाम का लेवल कैसा होता है? बहुत हाई होता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। ठीक है, तो और जितने भी बच्चे 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल में अप्लाई करते हैं, वो सारे बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अप्लाई करते हैं। जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सैनिक स्कूल है वो 33 है ना, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 है। ऐसे अगर हम 9th क्लास की बात करें तो 6th और 9th क्लास के सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं वो मिलिट्री स्कूल का भी भरते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, सैनिक मिलिट्री स्कूल में कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय से स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चे की भी फोटो लगे, आपका बच्चा भी हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है, बिल्कुल फ्री। और ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा किया है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का रिजल्ट है आपके सामने, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो चुके हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, किट्टूर सैनिक स्कूल में, गुरुकुल में, है ना, ओक ग्रोव स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, है ना। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं जिसको देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो ये हमारे स्कूल की कुछ फोटोज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहां पे हर क्लास, एक एक क्लास हमने स्मार्ट क्लासेस बनाई ताकि बच्चे को पढ़ने में मजा आए। हॉस्टल से जो रूम है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने बनाए हैं, मैथ्स की फोटो आपकी स्क्रीन पर है, और ग्राउंड बहुत ही खुले डुले, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े। तो ये पूरा, और सबसे मजेदार चीज कि सारी जो सब्जियां वगैरह है हॉस्टल की वो हमारे स्कूल में उगाई जाती हैं, सारी एक एक सब्जियां जो है सीजनल सब्जियां हम लोग बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे स्कूल में होती है। जो बच्चे दूध पीते हैं, जो बच्चे घी खाते हैं, मक्खन मलाई, ये सब कुछ हमारे स्कूल में गाय और भैंसे रखी गई हैं ताकि हम बच्चों को यार अच्छी क्वालिटी दे सकें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पहले तो दूध वाला आधा पानी खुद मिला के लाता है, फिर कोचिंग वाले आधा पानी खुद मिलाते हैं, फिर जाकर के। हमारे स्कूल में कोई कमी नहीं है, हमने गाय और भैंसे प्रॉपर रखी हुई है ताकि हम आपके बच्चे को प्रॉपर प्योर दूध दिला पाए, है ना। तो गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, ताकि हम आपके बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी वाली चीजें दे पाए। तो ये इसको हम लोग कहते हैं सीरियसनेस, है ना। इसको हम लोग कहते हैं सीरियसनेस, कि जब एक आदमी सीरियस होता है तब वो जाकर के इस तरह का काम कर सकता है। नहीं तो 90% जो इंडिया में लोग हैं वो जुगाड़ू काम करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर चीज जुगाड़ में चलता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में आपको हॉर्स मिलेगा, हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है, बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, सब्जियां हमारे स्कूल में ही उगाई जाती हैं। तो इसको बोलते हैं सीरियसनेस, है ना। इसको बोलते हैं क्वालिटी मेंटेन करना, सीरियसनेस। और एक एक बच्चे के ऊपर 10-10 टीचर लगे हुए, मैथ्स का टीचर अलग, इंग्लिश का टीचर अलग, रीजनिंग का टीचर अलग, जीके का टीचर अलग, है ना। तो जो बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं वो टीचर अलग है, फिजिकल की ट्रेनिंग अलग करवाई जा रही है, मेडिकल की जानकारी के लिए डॉक्टर्स अलग लगे हुए हैं। 24 घंटे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, 24 घंटे, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
ठीक है जी। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, हमेशा बड़ी बात किया करो, कभी भी छोटी बातें नहीं करनी है। जब आप लोग छोटी छोटी बातें करोगे तो बच्चे का लेवल कैसे बनेगा? हमेशा बड़ी बात करें बच्चे से, हमेशा बड़ी बातें करो, बड़े ड्रीम दिखाओ और बड़े बड़े क्वेश्चन किया करो। ये कैसा सवाल है, हमारे मेरठ में सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यार, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, है ना। और अगर नहीं भी मिलेगा तो क्या आप पेपर नहीं दिलवाओगे? कमाल है यार। तो यम्मू जी का मैसेज आया है, आपके स्कूल की फीस कितनी है? अगर आप 30 नवंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा और आपका बच्चा अगर सेलेक्ट होता है तो हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ेगा। 1 साल की फीस हम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए लेते हैं, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। इंद्रजीत सिंह जी, आपका बच्चा 5th क्लास में है और मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे का वेट ज्यादा है। बच्चे का जो वेट है वो 25 से लेकर के 28 किलो के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, 25 से लेकर के 28 किलो के बीच में होना चाहिए। बच्चे का वेट 2 किलो ज्यादा है, कल को हाइट कम हुई तो मेडिकल में बाहर कर देंगे। फिर मम्मी पापा सोचते रह जाते हैं, यार बच्चे ने रिटर्न तो निकाल दिया था, इतनी मेहनत भी करी, तैयारी भी करवाई, फिर भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग प्रॉपरली नहीं सोचते हैं ना, आप लोग शॉर्टकट मार रहे हैं। आप सोचते हैं घर पे बैठ करके तैयारी कर लेगा, आप सोचते हैं सिर्फ ऑनलाइन तैयारी कर लेगा। यहां पे आपको दिक्कत आती है, बाकी आपकी मर्जी है। अयान घोष जी, जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ से 15 बुक्स का सेट लेते हैं, सभी पेरेंट्स को हम OMR शीट्स भी देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। ताकि बच्चा अगर मान लो घर से बैठ करके तैयारी कर रहा है, बुक्स लेकर के तैयारी कर रहा है, तो बच्चा OMR शीट देख सकता है कैसी होती है, कैसे प्रैक्टिस करना है। और परीक्षा से पहले OMR शीट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो पेपर होने भाई बहुत टाइम है। सैनिक स्कूल का पेपर 10 जनवरी को है, RIMC देहरादून का पेपर 9 जनवरी को है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर तो इस बार फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा, है ना। अमन गुप्ता जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम का लेवल कैसा होता है? पेपर का लेवल सभी का हाई होता है, क्योंकि ये पूरा जो पेपर होता है ना वो आपका स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। तो लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, हजारों लाखों बच्चे। तो आप लोग इसको सीरियसली लोगे तभी बात बनेगी। जो तैयारी करते हैं वो कभी ऐसा सवाल पूछते ही नहीं है कि लेवल कैसा है, उनको पता है यार सिंपल है। जो नहीं तैयारी कर रहा है वो बेचारा कंफ्यूज रहता है हमेशा, उसको समझ नहीं आता लेवल हाई है कि लो है, तैयारी करूं कि ना करूं। तैयारी करोगे तो कभी ऐसा सवाल पूछोगे नहीं कि लेवल हाई है कि लो है। शिव मंगल जी का मैसेज आ चुका है, कैमरे का आईडी नहीं मिला है, पासवर्ड नहीं मिला है। इस साल 2020 में हम लोग कैमरे का लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, है ना। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है सिचुएशन अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, और इसलिए इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि शिव मंगल जी, कई बार क्या होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह सेंड किया जाता है, लेकिन सर्वर का इशू रहता है। वो इशू हमारी तरफ से नहीं होता है, कई बार नेट का इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है, हमारी तरफ से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। तो आपको मैं वादा करता हूं कि आपको प्रॉपर वीकली रिपोर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। जो भी बच्चा आपका टेस्ट देगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा। शुभम कुमार जी का मैसेज, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन 1 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म आ सकता है। नारायणा दी का मैसेज है, सर अगर स्कॉलरशिप में सीट नहीं मिला तो, अगर आपको स्कॉलरशिप में सीट नहीं मिला तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए देकर के अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। सिंपल सा फंडा है ना। आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर बच्चा 75 नंबर लेकर के आता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर का इंग्लिश और 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का जीके। ठीक है जी, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का हमारा टारगेट क्या है, इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 लाइक्स लेकर के आना है। 1000 नए सब्सक्राइबर और 1000 लाइक्स लेकर के आना है। और जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हो, आप हमारे स्कूल में आ रहे हो, तो पहले आप प्रॉपर चेक कर लो। और जब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी तैयारी करवाते हो तो आप देख लो प्रॉपर वहां पे कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। वहां पे 500 कंप्यूटर का हमने लैब बनाया हो ताकि बच्चे को फील आए कि मैं पेपर दे रहा हूं। 500 बच्चे एक साथ बैठ करके पेपर दे रहे हैं, फील आता है ना। और बच्चे को जो सब्जियां वगैरह वो स्कूल में ही उगाई जाती हैं, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, 24 घंटे डॉक्टर्स हैं,
ठीक है जी। ठीक है जी। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कोरोना की वजह से रोक दी गई हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा। और बच्चों को दूध वगैरह पिलाने के लिए गाय और भैंसे हॉस्टल में रखे गई हैं, बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है ना। तो बच्चों के डेली इंटरव्यू की ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है। दिशा जी का मैसेज आ चुका है, सर बच्चे का जो एग्जाम है, डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 2009 है। आपका बच्चा सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है दिशा जी। 6th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी फॉर्म निकल चुका है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है जी। तो जल्दी से जल्दी से आप लोग लड़कियों का और लड़कों का दोनों का आप जो है वो फॉर्म भरवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। दलजीत कौर जी का मैसेज है, 9th क्लास में आरएमएस और सैनिक स्कूल में 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स का टारगेट करना चाहिए? कम से कम 80% टारगेट करो। मिलिट्री स्कूल में कम से कम 180 मार्क्स का टारगेट करो। और 9th क्लास में अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो 400 नंबर का पेपर होता है। कम से कम 320-330 नंबर का टारगेट करो, कम से कम बता रहा हूं। आशुतोष जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को यार शेयर कर दो, फेसबुक पर शेयर कर दो फटाफट। दीपक कुमार जी, रामाकृष्णा मिशन स्कूल के बारे में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देवगढ़ झारखंड में मेरे भाई, देवगढ़ झारखंड में। मदन सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 9 मई 2009। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल से तैयारी करता है, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के, ऑफलाइन, तो आपके बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली हम 3 फॉर्म फ्री भरेंगे। आप दिसंबर से लेकर के मार्च तक अपने बच्चे को तैयारी करवाओ। वैसे भी कोरोना चल रहा है तो आपका बच्चा आराम से घर पे बैठ करके तैयारी कर सकता है। दिसंबर से लेकर के मार्च तक की जो फीस है वो सिर्फ 50,000 रुपए। ठीक है। दिसंबर से लेकर के मार्च तक आपका बच्चा हमारी एकेडमी से, हमारे कोचिंग सेंटर से तैयारी कर सकता है। गिरिराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फीडबैक मुझे मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। बैद्यनाथ वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिशा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सुनील कुमार जी का मैसेज आ चुका है, कैन आई अप्लाई इन क्लास 11? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन 11th क्लास के लिए फॉर्म अलग से निकलता है। ठीक है जी। 6th और 9th क्लास के लिए अलग से निकलता है। बाकी आप 11th क्लास के लिए गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, इन स्कूलों के लिए आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। निशांत कुमार जी, डेट्स बिल्कुल कंफर्म है। 10 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाओ, है ना। आप ऑनलाइन तैयारी करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रक्षित शर्मा जी, दिसंबर में निकलेगा राय स्पोर्ट्स स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है जी। इस टाइम मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फॉर्म निकल चुके हैं, मैक्सिमम फॉर्म अब आपके निकल चुके हैं। आपका RIMC देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 3 दिसंबर लास्ट डेट है। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकल चुका है और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है 30 दिसंबर। और खुशखबरी यह है कि आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी फॉर्म निकल चुका है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है जी। और 14 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का। अनश मिश्रा जी का मैसेज है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फीस की जानकारी ले सकते हैं। विक्रम सिंह जी, अंबाला कैंट हरियाणा में हमारी एकेडमी है और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं।
शिव पूजन प्रसाद जी, आपके बच्चे का जो वेट है वो 6th क्लास के हिसाब से काफी ज्यादा है। शिव पूजन प्रसाद जी, 6th क्लास के हिसाब से आपके बच्चे का वेट ज्यादा है और आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, गुरुकुल, सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, सारे के सारे फॉर्म। संदीप यादव जी, हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली हुई है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं और प्रॉपर उसके ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाकर के प्रॉपरली अच्छे से सर्च कीजिए। और अगर आप 2021 यानी आप अगले साल की तैयारी करवा रहे हैं तो मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बैद्यनाथ वर्मा जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो आपका इस साल फरवरी में कंडक्ट किया जा सकता है। दिसंबर में फॉर्म निकलेंगे, फरवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, संडे को हो सकता है। ठीक है जी। वीडियो मैंने इसलिए बना दी है क्योंकि पेरेंट बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा सवाल जवाब आ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना पहले पॉजिटिवली प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दिया जाए ताकि हमारे पेरेंट्स को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सोहन सिंह जी का सोनी सिंह जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई है। डेट ऑफ बर्थ भैया बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, सारे फॉर्म भर सकता है, सारे के सारे फॉर्म। आप क्या करो, दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप प्रॉपर हमारी एकेडमी में तैयारी करवाओ, दिसंबर से लेकर के मार्च तक। ठीक है जी। तो आपका बच्चा ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है, ऑफलाइन भी तैयारी कर सकता है। तो सोनी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरदीप जी का मैसेज कैसे है, शुरुआत कैसे करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जिंदगी में हर चीज शुरुआत करने में ही दिक्कत आती है। एक बार आप सही ट्रैक पे निकल गए है ना, बस आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दो, आपके बच्चे की तैयारी की शुरुआत हो जाएगी, है ना। आपकी शुरुआत हो जाएगी। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। और आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी आ रही है, तो हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी मदद करेंगे, मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है बस। बाकी हमारे काउंसलर्स आपको पॉजिटिवली आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नरेश कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, हम रविवार को आ रहे हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, मेरे व मेरे साले के। हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, क्या रविवार को आ सकते हैं? नरेश कुमार जी मोस्ट वेलकम। आप हमारे पहले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर्स आपकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, गाइड करेंगे, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है जी। बाकी मैं आपको यही कहूंगा कि डिले मत करो, है ना, डिले मत करो, जितना जल्दी हो सके डिसीजन लो, जितना जल्दी, क्योंकि 10 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम है, तो टाइम बहुत कम रह गया है। और आप सिर्फ सैनिक स्कूल के पीछे मत पड़ो, आपको क्या करना है, आप दिसंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवाओ, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, RIMC देहरादून की। ठीक है। कविता जी का मैसेज आ चुका है, 6th क्लास में इंटरव्यू 20 नंबर का होता है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और 9th क्लास में आपका जो इंटरव्यू होता है वो 50 नंबर का होता है। तो जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें आपके रिटन एग्जाम के और इंटरव्यू और मेडिकल आपके तीनों के नंबर जुड़ते हैं, तब आपको सिलेक्शन मिलता है। ठीक है जी। संजीव कुमार पाठक जी का मैसेज है, बिल्कुल जी, 6th क्लास में जो आपका मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है उसमें आपका इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर बच्चे हैं वो छोटे शहरों से आते हैं, गांव से आते हैं, और कई बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको 6th क्लास में इंग्लिश के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको 35% नंबर लेने, यानी 50 नंबर का पेपर होता है, आपको सिर्फ 17.5% नंबर आपको स्कोर करना है, बाकी आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले तो फटाफट।
जल्दी से जल्दी। और हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि भगवान करे आपके बच्चे की फोटो यहाँ पे जल्दी से जल्दी लगे, है ना। आपका बच्चा हमारे विद्यालय के माध्यम से स्कॉलरशिप लेकर के बिल्कुल फ्री पढ़े। और आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली जाती है, जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल को आपके बच्चे का भी इंटरव्यू लिया जाए, और उन बच्चों का हम इंटरव्यू डालते हैं जो बच्चे हमारे स्कूल के माध्यम से स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री। ठीक है, तो यार पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस कि आपकी किसी न किसी तरीके से मदद कर पाए। परमात्मा ने एक अच्छा दिमाग दिया, अच्छी बुद्धि दी है ना, उसको अच्छे काम में लगा रहे हैं। बस किसी तरीके से हमारी एकेडमी के माध्यम से, हमारे विद्यालय के माध्यम से कोशिश ये है कि आपके बच्चों को निकाला जाए, तैयारी करवाई जाए। तो देखते हैं जरा कितने पेरेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आज का हमारा टारगेट पता है कितना है? 1000 नए सब्सक्राइबर हमें चाहिए, 1000 नए सब्सक्राइबर और 1000 नए लाइक्स। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट फेसबुक पर शेयर कर दो, ताकि आपके घर परिवार, रिश्तेदार, आपके दोस्त देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अच्छा कंटेंट शेयर करने से आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ती है, हमारी भी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी, आपको करना क्या है, कोई भी दिक्कत आती है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो बस। तो इसी वादे के साथ, इसी विश्वास के साथ यार आपको मेरा काम पसंद आ रहा है ना, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसी तरीके से लगा रहूंगा जब तक आपके बच्चे सेलेक्ट नहीं हो जाते ना। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा कोई लालच नहीं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ, आप अंबाला मत आओ, ऑनलाइन क्लासेस मत लो, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ, लेकिन मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाऊं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 से 10। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक